Hello, good morning. Good morning, everyone. Good Good morning, morning. everyone. Good Good morning, Nisha morning. ji. Good Good morning. morning, everyone. Good, Class. good morning. Good Morning, morning. ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Haji. Good Good morning, ma'am. morning. Morning, Didi special. Good Good morning. morning, everyone. Good morning. तो आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी चैप्टर अभी तक हमने करवाए हैं, जैसे जैसे बुक ने प्रैक्टिस बताई है, आप लोग उसी तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि मैजिक करने के लिए कुछ तो करना होगा ना, तो वो प्रैक्टिस ही है जो आपकी लाइफ में मैजिक लेके आएगी। तो आज एक नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे, तो जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आपके जो जो भी चीजें हैं खाने पीने की, जो भी इंग्रेडिएंट है, उनमें हम जादू कैसे लाएंगे। तो हर दिन आपको हर दिन नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। आज अंजलि जी काफी दिनों के बाद आए हो, सब कुछ ठीक तो है? दीदी बेटी को डेंगू हुआ था। ओके, चलिए कोई नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। आज का चैप्टर है जादुई तत्व, मैजिकल इंग्रेडिएंट। तो देखिए, चैप्टर से पहले यहाँ पर हर चैप्टर से पहले ऑथर ने एक फोटो लगाई है, तो हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक कप रखा हुआ है और यहाँ पे उसके ऊपर जादू है। तो यानी कप इन द सेंस पीने की चीज। इसी तरह से हमारी लाइफ में जो खाने पीने की चीजें हैं, उसमें भी हम जादू करके अपने जीवन में मैजिक ला सकते हैं। तो खाने पीने की चीजों से मैजिक कैसे करेंगे, चलिए आज के चैप्टर से सीखते हैं। म्यूट कर लीजिए सभी अपने अपने। प्लीज आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलो गिलास होना चाहिए। रीडिंग स्टार्ट करेंगे पलचिन। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यहाँ देखिए, आज 8वां दिन है। चैप्टर का नाम है जादुई तत्व, मैजिकल इंग्रेडिएंट। और यहाँ पर जो एक बिजनेसमैन है, एक पत्रकार भी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यानी अगर आपके दिल में हमेशा कृतज्ञता, हमेशा आभार है, तो आपकी लाइफ रोज सेलिब्रेशन करने के लिए आपको मौके मिलेंगे। यानी जो व्यक्ति हर पल शुक्रगुजार होता है, जो भी परिस्थितियां हों या जो उसके पास है, अगर वो हर चीज के लिए शुक्रगुजार होता है, तो हर दिन उसके लिए नए नए सेलिब्रेशन, यानी हर पल उसके लिए पार्टी मौज मस्ती होती है। तो जिसको जीवन में इतनी खुशियां चाहिए कि हर पल हम इंजॉय करें, हर पल हम जश्न मनाएं, तो अपने हृदय को कृतज्ञता से भर दीजिए, यानी कि आभार से, ग्रेटिट्यूड से भर दीजिए। कि जितनी आप कंप्लेने करेंगे, लाइफ में से खुशियां आपकी माइनस हो जाएंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि हर पल हर दिन आपके जश्न मने, हर दिन आप सेलिब्रेट करें, तो कृतज्ञता शुरू कर दीजिए। तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा कि कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यानी आपके साथ ऐसे ऐसे मौके होंगे, ऐसे लोग मिलेंगे कि आप हर पल खुशियां मनाने को मजबूर हो जाएंगे। तो अगर ऐसी लाइफ चाहते हैं कि हर दिन आपके यहाँ सेलिब्रेशन हो, तो कृतज्ञता शुरू कर दीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है।
दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। यहाँ देखिए, ये ऑथर का कहना है कि भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक बहुत पुरानी परंपरा है, जो आज से नहीं हजारों सालों से चली आ रही है। यानी प्राचीन जब हम हिस्ट्री में देखेंगे, वहाँ के मिस्र के निवासी थे, तो वो लोग भी जब भी खाना खाते थे, अपने भोजन को ग्रैटिट्यूड देते थे। लेकिन अब जब हम 21वीं सदी की जी रहे हैं, 21वीं सदी में, तो इतनी हमारी लाइफ़स्टाइल इतना बिज़ी हो गया है कि हम सब कुछ कर लेते हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने खाने-पीने की चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि जो भी आपकी खाने या पीने की चीज़ें हैं, अगर आप वहाँ पर शुक्रगुज़ार होते हैं, कृतज्ञता करते हैं, आभार करते हैं, ग्रैटिट्यूड शुकराना करते हैं, तो आप इसे एक अवसर के रूप में लेंगे, जिससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। कि खाने-पीने की चीज़ों के प्रति आभार व्यक्त करने से आपके जीवन में जादू होने लगेगा। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि आप उस समय के बारे में सोचिए, सबके साथ लाइफ में कभी न कभी हुआ होगा कि आपको या तो बहुत प्यास लगी थी या बहुत भूख लगी थी। लेकिन उस वक़्त आपके पास सब कुछ था, अच्छे रिश्ते भी होंगे, पैसे भी होंगे, लेकिन भूख लगी थी तो आप सही से सोच नहीं पा रहे थे। उस टाइम आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस ये लग रहा था कि कैसे मेरे को खाना मिल जाए। कई बार तो हाथ काँपने लगते हैं। कितने लोगों ने महसूस किया है कि कभी ऐसा टाइम था उस दिन आपको बहुत भूख लगी थी, या तो घर पे मेहमान ही आ गए थे कि आप कुछ खा नहीं पा रहे थे, या आस-पास ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि आप बाहर गए हुए थे, किसी के घर पे थे, पर आप बोल नहीं पा रहे थे कि मुझे भूख लगी है। कभी न कभी ये सबके साथ होता है कि ऐसे ही हमारे साथ हालात बन जाते हैं कि उस वक़्त हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी होती है, हम बोल नहीं पाते, उस टाइम खाने के सिवाय हमें कुछ नहीं सूझ रहा होता है। तो जो हमारी भावनाएँ रसातल को छूना इन द सेंस कि हमें लगता है कि बस कुछ नहीं चाहिए, अभी सिर्फ़ खाना मिल जाए। और ये क्या होता है, ये कुछ घंटों तक खाना नहीं मिला, तब ये हाल था। तो सोचिए कि जिस भोजन के लिए हम अगर कुछ घंटे ना मिले, तो हमारा ये हाल हो जाता है, तो क्या हमें उसका ग्रैटिट्यूड नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर यही ऑथर का कहना है कि कुछ घंटों तक अगर खाना नहीं मिलता है, तो हमारी हालत कैसी हो जाती है। तो इसीलिए जीने के लिए, सोचने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा कृतज्ञ होना, शुक्रगुज़ार होना सचमुच बड़ी बात है, क्योंकि जिस चीज़ के बिना हम कुछ घंटे नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके प्रति हमारी कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है। चलिए, आगे पढ़ते हैं। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले। इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी। उन्हें लगातार खींचना सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं। ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचो, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में,
कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि अगर आप भोजन के लिए इनफ कृतज्ञता नहीं करते हैं तो आज से उसके लिए समय निकालिए। यानी आप उन सब लोगों के बारे में सोचिए कि जो आपकी थाली में भोजन आता है, एक वक्त का खाना आता है, उसके पीछे कितने सारे लोग लगे हैं। अभी तक जितने भी लोग हैं, ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि खाना खाने से पहले हमें उसका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो जब मैं इस बुक में नहीं आई थी तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो खाना हमें मिल रहा है इसलिए हमें थैंक यू बोलना है, लेकिन इस लेवल तक इतनी गहराई से बोलना है ये नहीं पता था। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को पता था कि जब खाना आता है, ये तो हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे कि इस खाने को थैंक यू बोलो, या ये हमें खाना मिला है, कितने लोग ऐसे जिनको खाना नहीं मिलता तो उसके लिए थैंक यू बोलो। लेकिन यहाँ ऑथर का कहना है कि आपको जो वो खाना मिला है, आपकी जो प्लेट में वो खाना आया है, उसके पीछे कितने सारे लोगों ने एफर्ट किए हैं, इसीलिए उन सबको थैंक यू बनता है। तो इसी तरह से आप देखिए कि क्या आप खाना खाने बैठते तो क्या उन सब लोगों का ग्रेटिट्यूड करते हैं। अभी ऑथर यहाँ पे बता रही है कि जो भी आपको मिलता है, चाहे वो फल हो या सब्जियां हो, ये उनको उगाने के लिए सोचे कितना एक लंबा प्रोसेस होता है। एक वक्त का खाना हमारी प्लेट में आता है, उसके पीछे महीनों सालों की मेहनत होती है और कितने सारे लोगों की होती है। कि यार मान लीजिए कि जिसने किसान है तो उसने कब उस खेत को जोता होगा, कब उसने बुआई की होगी, कब कटाई की होगी, उसकी केयर की होगी, पानी दिया होगा, उसके बाद जब उसने काट के फसलों को तैयार किया, फिर वो मार्केट में आए, फिर होलसेलर के पास आए, फिर वेंडर के पास आए, फिर आपके घर तक आए, उसके बाद भी आप लोगों ने पैसे दिए, तब आपके घर में आए, तब आपने वहां पे मेहनत करके उसको बनाया, तब वो प्लेट में आया। सोचे कि कहाँ से कहाँ तक किसी लोगों ने उसकी पैकिंग भी की होगी। तो कितने सारे लोग हैं जो दिन रात उसके ऊपर लगे हुए थे, तब वो एक चीज हमारे घर में आई है। छोटा सा ही एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई सब्जी ही उगानी है, आप घर घर में देखिए उसको उगा के, अभी तो हम कुछ पैसे देके और सब्जी ले आते हैं तो हमें वो टेकन फॉर ग्रांटेड लगता है, लेकिन आप वही सब्जी उगा के देखिए, इतनी उसमें मेहनत लगती है कि और जितनी आप चाहेंगे उतनी होगी भी नहीं। तो सोचिए कि कितनी मेहनत लगती है, कितने सारे लोग उसको आप तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए उन सारी चीजों के लिए, उन सब लोगों के लिए, उन सब परिस्थितियों के लिए ग्रेटिट्यूड बनता है। इसी तरह से जो लोग नॉनवेज खाते हैं या दूध दही है, तो क्या हम सिर्फ कुछ पैसे देके दूध ले आते हैं, या जो नॉनवेज खाते हैं वो चीजें ले आते हैं, लेकिन उसके पीछे के एफर्ट, कोई गाय पाल रहा है, कोई भैंस पाल रहा है, उसके केयर करना, उसके सब कुछ करना, दूध दोहना, उनको चारा डालना, तो कितनी सारी मेहनत होती है। चाय कॉफी हम कुछ पैसे देके एक पैकेट में ले आते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत होती है। क्या हमें बोला जाए कि अपनी चाय खुद उगाओ, तो क्या हमें चाय कॉफी उगानी आती है? उस प्रोसेस करना आता है, वापस से हम उसको इस तरह से बना सकते हैं कि जो हमारी वो चाय बनने लायक हो जाए। तो इसीलिए जो चीजें दिख रही हैं वो इतनी आसान नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे। एक चाय बनाने में भी कितने सारे लोगों की मेहनत होती है, क्योंकि वो फ्लैट जगह पे नहीं होती, सरफेस पे, वो पहाड़ों पे होती है। फिर वहां पे पहाड़ों पे चाय उगाना, उनको एक एक पत्ते को तोड़ना, फिर उसको प्रोसेस में लाना, फिर उसकी पैकेजिंग करना, तो कितना सारा लंबा प्रोसेस है, कितने सारे लोग हैं जो उस काम में लगे हुए हैं, और फिर वो हमारे घर में आती है, घर में भी उस चाय को कोई बनाता है, तब वो हम तक पहुंचती है। तो इसीलिए इस पूरे लंबे प्रोसेस के बारे में सोचिए, जो आपके भोजन तैयार करने तक के बीच में इतने सारे लोगों ने एफर्ट किए हैं। तो इस लेवल का ग्रेटिट्यूड करना है। क्या हम इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं? तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि इतने सारे लोग आपके भोजन को पहुंचाने में, आपकी प्लेट में आता है तब तक कितने सारे लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपको समझना होगा कि ये एक विश्व का आहार उत्पादन, यानी खाने के प्रति जो एक आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है। यानी हर दिन आपके लिए ये एफर्ट होता रहता है। आप सोचिए कि आपके घर की बात क्या है, कितने सारे स्टोर्स हैं, कितने सारे रेस्टोरेंट है, सुपरमार्केट है, कितने सारे हवाई जहाज है, जिस तरह ट्रेनों में हम सफर करते हैं, हवाई जहाज में भी खाना मिलता है, स्कूलों में भी कैंटीन होती है, अस्पतालों में भी होती है। तो सोचिए इतनी सारी जगहों पे खाना मिलता है, तो कहाँ से आ रहा है वो?
उसकी खाद्य आपूर्ति कहाँ से हो रही है, खाने पीने की जो चीजें आ रही है, हर जगह आपको भोजन मिलता है, तो वो भोजन, इतनी सारी फ्रूट्स सब्जियां जो भी वहां पे आपको खाने पीने के लिए मिल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? उस सारी चीजों की आपूर्ति, वहां की सप्लाई, कितने सारे लोग हैं जो उसमें शामिल हैं, तभी आपको हर जगह पे इस तरह से खाना मिलता है। हम तो जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, लेकिन वहां पर इतनी सारी वैरायटी होती है, तो सोचिए वो भी रॉ चीज तो उन्होंने भी ली होगी ना, बनाया उन्होंने, मेहनत की, लेकिन रॉ तो वो बाहर से ही लेके आए। तो इसी तरह से हम अस्पतालों में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बस में या सॉरी ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, कई स्कूलों में भी कैंटीन होती है, कॉलेजेस में भी होती है। तो ये क्या है, इतनी पूरे संसार में सोचिए कि कितने सारी जगह खाना मिलता है, और उस खाने के लिए जो सब्जियां फ्रूट्स है वो उनको लाना होता है, तो सोचिए कितनी बड़े लेवल पे सप्लाई होती है, और कितने लोग, लाखों लोग वहां काम कर रहे होंगे, और वो एक दिन की मेहनत नहीं है, सब्जियां या फ्रूट एक दिन में नहीं उग जाते, तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम लगता है, तब जाके वो एक वक्त का खाना हमें मिलता है। तो हमें इस तरह से उन सारी चीजों का, उन सभी व्यक्तियों का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो आगे ऑथर का कहना है कि भोजन एक उपहार है, यानी जो ये खाना हमें मिलता है, ये हमें एज अ गिफ्ट मिला है, इसीलिए टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। और कई लोग खाने के टाइम गुस्सा करते हैं, या कई इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कमियां निकालते हैं, तो आज से ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी प्लेट में भोजन आया है, तो वहां कमियां ढूंढने की बजाय ग्रेटिट्यूड कीजिए कि कितने सारे लोगों ने मेहनत की है, तब तक आप तक ये खाना पहुंचा है। अगर आप अभी कमियां निकालेंगे तो इस भोजन को आपसे दूर जाते देर नहीं लगेगी। इसीलिए ऑथर ने पहले ही पैरा में बताया है कि जब 2-4 घंटे ही खाना नहीं मिलता तो हमारा क्या हाल हो जाता है। तो जिस चीज के बिना चलता नहीं है, तो वहां कमियां मत निकालिए, वहां ग्रेटिट्यूड कीजिए, ताकि उसकी भरपूरता आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि जो ये खाना है हमारे लिए, भोजन एक गिफ्ट है, और ये प्रकृति की तरफ से हमें मिला है, वरना अगर प्रकृति साथ न दे तो फिर हम खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसको उगाने के लिए जो मिट्टी है वो अपने पोषक तत्व देती है, सूरज का प्रकाश, यानी उसमें फोटोसिंथेसिस से वो जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, पानी है, पानी की वजह से ही पेड़ पौधे बढ़ते हैं। तो हर चीज, यानी एक इंसान तो लगा हुआ है, ऊपर से पूरा संसार, पूरी कायनात लगी होती है आपको उस भोजन को पहुंचाने में। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि जो पानी है उसका भी बहुत महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि पानी के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। हम खाना बनाते हैं उसमें भी पानी चाहिए, खेती करते हैं उसमें भी पानी चाहिए, पशुओं को पालते हैं उसमें भी पानी चाहिए। इसी तरह से कितनी ही फैक्ट्रियां हैं, जो हर चीज की फैक्ट्री बनती है उसमें भी पानी चाहिए, घर मकान बनते हैं उसके लिए भी पानी चाहिए। तो इसीलिए, और हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए भी हमें पानी चाहिए, और हमारी बॉडी में 70 to 75% ऑलरेडी पानी है। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि इसीलिए पानी को जीवनदायक पानी कहा जाता है, कि बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि इस पृथ्वी पर अगर कोई जादू है तो वो पानी में निहित है। क्यों पानी में निहित है? क्योंकि आप पानी के अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कि जिस भी बर्तन में आप डालोगे ये उसी का आकार ले लेगा, जिस भी रंग डालोगे उसी रंग में ये रंग जाएगा। अगर इसको किसी बाल्टी में डालते हैं तो ये बाल्टी के आकार का हो जाता है, अगर इसको किसी ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, और इसके अंदर अगर ब्लू कलर डाल देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, और इसके अंदर ग्रीन डाल देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसीलिए पानी के अंदर जो आप डालेंगे इसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर पानी को आप थैंक यू बोलते हैं तो ये थैंक यू में समाहित हो जाएगा, और आपकी बॉडी के अंदर जब जाएगा तो पूरी बॉडी, यानी 75% आप थैंक यू की जोन में आ जाएंगे। और यही पानी पीते वक्त अगर आप गुस्सा होते हैं या कुछ बुरा बोलते हैं तो ये वही आपको जाके अंदर 75% आपको बुरा बना देगा। तो पानी, इसीलिए पानी को जादू कहा जाता है कि इसके अंदर एक क्वालिटी है कि आप इसको जैसा चाहे वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका अपना कोई रूप रंग आकार नहीं होता, इसको आप जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। तो इसीलिए आज से शुक्रगुजार होइए, थैंक यू बोलिए, और इस पानी को भी चार्ज करके पिए, ताकि आपकी 75% सिर्फ पानी पीने से ही आपकी बॉडी पॉजिटिव और हैप्पी और थैंक यू में हो जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाले कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है।
कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रही हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। यहाँ देखिए ऑथर का कहना है कि जब भी आप इस तरह से अगर आपको लगे टेकन फॉर ग्रांटेड आप लेते हैं, तो सोचिए कि भोजन और पानी अगर ना हो तो हमारा क्या होगा। सोच के देखिए, जिन लोगों को भोजन में हमेशा कमियां नजर आती है, हर टाइम कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं, तो एक पल सोचिए कि अगर ये दोनों चीजें, अगर अच्छा नहीं मिल रहा है खाना, अगर वो मिले ही ना तो क्या होगा। तो जाहिर है इस संसार में हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे, हमारा कोई भी मित्र भाई बंधु रह नहीं पाएगा, क्योंकि बिना भोजन और पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि जीने के लिए सबसे पहली जरूरत यही है कि हमें खाना चाहिए और पानी चाहिए। तो इस सुंदर ग्रह पृथ्वी पर हम एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि इस जो हम एक साथ अपने इन सुखद पलों को जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति हमें भोजन और पानी एज अ गिफ्ट हमें दे रही है। यानी प्रकृति ने ही ये फल सब्जियां, हम कितने भी स्मार्ट बन जाए, लेकिन प्रकृति साथ न दे तो वो फल सब्जियां हम उगा नहीं सकते हैं। वो हमारी मेहनत भी तभी कामयाब होती है जब प्रकृति साथ देती है। क्योंकि अगर मिट्टी है वो अपने पोषक तत्व ना दे, सूरज अपना प्रकाश ना दे और पानी ना हो, तो क्या हम भोजन उगा पाएंगे, सब्जियां उगा पाएंगे? नहीं हो सकता। तो यानी कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए काम कर रहा होता है, तब जाके हम जीवन में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हम इस लेवल पे सोचते ही नहीं है। हमें तो सिर्फ अपना दिखाई देता है कि अगर हमने किसी को एक गिलास पानी दे दिया, तो हम उसमें अपने आप को चाहते हैं कि वहां कोई हमें ग्रेटिट्यूड दे या हमें नोटिस करे कि मैंने ये काम उसके लिए किया। लेकिन क्या हम करते हैं? हमारे तीनों वक्त हम खाना खाते हैं, क्या हम इस लेवल का ग्रेटिट्यूड करते हैं कि कितने सारे लोग, पूरी कायनात उस खाने को बनाने में, उस सब्जी को बनाने में, उस फ्रूट को बनाने में लगी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं? कमियां निकाल देते हैं। तो इसीलिए आज से कमियां नहीं निकालनी है। कुछ भी खाना या पीना है, उससे पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, उस भोजन के लिए, उस पानी के लिए। तो फिर देखिए कि आपकी लाइफ में जो मैजिक होने लगेंगे। ये इतना सा शब्द, थैंक यू शब्द कहना, आपकी लाइफ को मैजिकल बना देगा। तो जिन लोगों को हेल्थ का चैलेंज रहता है, हर टाइम छोटा मोटा कुछ लगा रहता है, तो आज से खाने को इनफ ग्रेटिट्यूड दीजिए, दिल से कृतज्ञता आभार व्यक्त कीजिए। फिर देखिए कि आपके जीवन में किस तरह से मैजिक होगा। हेल्थ को लेके आपको जो चैलेंज आते हैं, वो बहुत काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो यहाँ आगे ऑथर का कहना है कि ये अविश्वसनीय बात यह है कि यानी आपको विश्वास भी नहीं होगा कि जब आप भोजन और पानी के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आप क्या होगा, आपके जीवन पे ही असर नहीं होगा, बल्कि पूरे संसार की जो सप्लाई है, फूड सप्लाई, वहां पर भी असर होगा। तो अब आप सोचेंगे कि मेरे थैंक यू बोलने से पूरे संसार को खाना कैसे मिलेगा। तो पूरे लॉजिक के साथ यहाँ आंसर दिया है ऑथर ने कि जो भी चीज आप देते हैं वो मल्टीप्लाई होती है। तो अगर आप अपने खाने के लिए इनफ ग्रेटिट्यूड करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो आपके आभार व्यक्त करने से क्या होगा, वो चीजें फूड सप्लाई, यानी आप भोजन को थैंक यू बोल रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होगा। और अगर भोजन ज्यादा उगेगा, यानी सब्जियां ज्यादा उगेंगी, ज्यादा हमारे देश में फूड सप्लाई होगी, तो जिन लोगों को आज खाना नहीं मिल रहा है, उन लोगों को भी खाना मिलने लगेगा। यानी जिन लोगों को खाने की वजह से आज वो दम तोड़ रहे हैं भूख के मारे, तो उन लोगों को, उन जरूरतमंदों को भी खाना मिलने लगेगा। क्योंकि न्यूटन जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका कहना है कि हर क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। यानी जो आप देते हैं वही घूम के आता है।
यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अगर आप खाने और पानी के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो क्या होगा, वो जो आप दे रहे हैं वो मल्टीप्लाई होके आएगा, यानी उस भोजन में आप और ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं तो और वो मल्टीप्लाई होगा और उसकी सप्लाई बढ़ेगी। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जिन लोगों की जरूरत थी यानी उनको खाना नहीं मिल रहा था उनको भी मिलने लगेगा। तो इस तरह से आप भोजन और पानी के लिए ग्रेटिट्यूड करके अपने जीवन में तो अच्छाइयां लाएंगे ही, आप उस सप्लाई को और भी बढ़ा देंगे तो कितने लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि जब आप इस तरह से करेंगे तो जो कमी है आज भोजन की और पानी की, उन परिस्थितियों को आप बदलने की पावर रखते हैं। तो जितने लोग आज क्लास में हैं, आज से सभी लोग इसको हैबिट में लेके आइए कि जब भी खाना खाए या पानी पिए आपको थैंक यू करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। आगे ऑथर का कहना है कि इसके अलावा भोजन और पानी की कृतज्ञता के लिए आपके जीवन में जादू कायम रखती है। यानी आप भोजन और पानी के लिए, अपने खाने के लिए अगर थैंक यू करते हैं तो आपके जीवन में जादू रहेगा। और इससे क्या होगा, खाने का थैंक यू करेंगे तो आपके जीवन में हर प्रिय चीज यानी जो भी आपकी अच्छी चीज है वो सुनहरा धागा, सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी। यानी कृतज्ञता एक स्वर्णिम धागा है, सोने के धागे की तरह काम करती है, जो आपके खुशियों के मोती को उस धागे में पिरो देगी। जिस चीज को भी आप पाना चाहते हैं, जिस चीज से आप प्रेम करते हैं, जिस चीज का आप सपना देख रहे हैं, वो रियलिटी बन जाएगा। यानी भोजन और पानी का थैंक यू करने से आपके सपने भी पूरे होंगे। तो सोचिए कितना एक छोटा सा काम है और इससे हमारे भी सपने पूरे होंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी और कितने लोगों को, जरूरतमंदों को खाना मिल जाएगा। तो ये छोटी सी हैबिट है, इस लेवल का ग्रेटिट्यूड करना है कि कितने सारे लोग, पूरी प्रकृति इस खाने को बनाने में लगी है। तो आज से जब भी अंदर कुछ जाए उससे पहले वहां पर इनफ ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निकलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। यहाँ देखिए ऑथर का कहना है कि पुराने जमाने के लोग भी ये यकीन करते थे कि आपको भोजन और पानी खाने से पहले वहाँ कृतज्ञता यानी करनी है, प्रार्थना करनी है। कई लोग करते भी थे, आपने देखा होगा घर में जो बड़े हैं वो करते हैं। सभी के घरों में जो बुजुर्ग हैं वो खाना पीने, ये हमारे हिंदू कल्चर में ये मान्यता है या एक रिचुअल है कि खाने पीने से पहले जो बुजुर्ग लोग हैं हाथ जोड़ के वहां ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो उनका मानना था पुराने जमाने के लोगों का कि जब हम इस तरह से खाने और पीने की चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है।
तो यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स यानी साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पे जो साइंस में एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनका भी यही कहना है कि वो जो पुराने लोगों की जो सोच है वो सही है। क्वांटम फिजिक्स ये बताता है कि जो भी वस्तु, चाहे वो खाना हो चाहे वो पीने की चीज हो, आप उसके लिए जब कृतज्ञता करते हैं या वहां अपना फोकस डालते हैं, पॉजिटिव फोकस डालते हैं, तो क्या होगा कि वो जो खाने पीने की चीजें हैं उनके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर, उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो आपने देखा होगा पानी के ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। उस पानी के एक्सपेरिमेंट में आप देखिएगा गूगल पे सर्च करके, वो इमोटो करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पानी के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 2 गिलास में पानी लिया, 1 गिलास पानी को उन्होंने बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन दी, पानी के अंदर अच्छी अच्छी बातें बोली, और दूसरे गिलास पानी में सेम पानी था और दूसरे गिलास वाले पानी में उन्होंने सारी बैड एनर्जी डाली, यानी उस पानी को बुरा बुरा बोला। अब दोनों को उन्होंने फ्रीज किया और उसके बाद माइक्रोस्कोप से जब उसके स्ट्रक्चर को देखा गया तो जिसमें अच्छी बातें बोली गई थी, पॉजिटिव बातें बोली गई थी, उसके जो फ्लावर थे उसका जो स्ट्रक्चर था बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे फ्लावर का होता है, या वहां पे जो आकृति बनी थी वो बहुत ही सुंदर बनी थी। लेकिन जिस पानी को बुरा बुरा बोला गया था उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही खराब था। तो इतनी पावर होती है इन चीजों में कि इसी तरह से खाना खाते वक्त अगर आप किचकिच कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, बनाने वाले को कोस रहे हैं या खुद को कर रहे हैं, अगर वहां पे किचकिच कर रहे हैं तो वो खाना अंदर जाके सोचिए कि आपकी 75% बॉडी को किचकिच बना देगा, यानी आप खुद अपना चैन और सुकून खो देंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो खाना और जो पानी है दोनों ही सुन रहे हैं आपकी बातें कि आप क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए जब भी खाना खाते हैं या कुछ पानी पीते हैं या कोई भी पेय पदार्थ पीते हैं तो हमेशा सोचिए, वहां ग्रेटिट्यूड डालिए, पॉजिटिव रहिए। इसीलिए कहा जाता है कि गुस्से में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, या आपके नेगेटिव इमोशन में हो उस वक्त आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो जब आप शांत हो उसी टाइम आपको खाना खाना चाहिए। और यहाँ ऑथर का कहना है कि जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो उसका स्वाद लेना जानिए। अभी क्या कर रहे होते हैं बचपन से ही, आजकल तो ये हो गया है कि बच्चे खाना खाएंगे उस टाइम एक ये ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चों के हाथ में फोन होता है और माओ को लगता है कि बच्चे खाना खा लेंगे, यानी फोन चल रहा है तो वो ऐसे तो बच्चे खाना खाएंगे नहीं, फोन के लालच में खा लेंगे, बट वो खाना उनके शरीर को लग नहीं रहा होता है, क्योंकि वो जो देख रहे होते हैं उस टाइम उनके हाथ में फोन होता है, जैसी वाइब्रेशन होती है उस खाने का इम्पैक्ट वैसा ही पड़ता है। तो चाहे आप कितना अच्छा खिला लीजिए, चाहे ज्यादा खिला लीजिए, वो शरीर को नहीं लग रहा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट कहाँ है उनका, तो फोन पे फोकस है। और ऐसा ही हम बड़े भी करते हैं कि टीवी ऑन कर लिया, फोन ऑन कर लिया और हम खाना खा रहे हैं, हमारा फोकस उस खाने पे नहीं है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है आपको नहीं पता। आज ये सब करके देखिएगा, आज जब एक निवाला मुंह में लेते हैं आंखें बंद करके तब उस कोर को चबा के खाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में आज क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि हम खाना खाने बैठते हैं, एक बस खाना पूर्ति करनी है कि हाँ ये काम करना है, निपटाना है, कर दो। तो ऐसे नहीं होता है, और जब वो नहीं मिलता तो क्या है, क्योंकि इस तरह से करना यानी खाने को इग्नोर करना, उसकी इंसल्ट करना। तो हमने, मैजिक कुक ने पहले ही बोला है कि जिस चीज के प्रति आप नाशुक्री करेंगे तो वो छीन लिया जाएगा। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वांदे पड़ जाए कि हमें मिले ही नहीं, तो इसीलिए वो दिन ना आए पहले ही अवेयर हो जाइए। तो जब भी खाना और पानी मिलता है फोकस्ड रहिए, सारे काम छोड़ के ध्यान से पूरा ध्यान अपने खाने पे केंद्रित रखिए, कुछ समय निकालिए अपने लिए, क्योंकि हम आजकल अपने आप को इतना बिजी कर लिया हमने कि छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब यहाँ समय नहीं देंगे तो वो समय भी आपके हाथ से छूट जाएगा। तो इसीलिए अपने, अगर आप इस तरह का बिहेव करते हैं, इसीलिए आजकल बच्चों को खाना खाने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन एज अ पेरेंट्स अगर आप खाने खाते वक्त ना तो टीवी देखते हैं ना फोन देखते हैं, अपने घर में रूल बनाते हैं कि खाना होगा तो उस टाइम बस सभी बैठे होंगे, बाहर की कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो वो आदतें बच्चों में भी आएंगी। लेकिन हम खुद तो कर रहे होते हैं पर बच्चों की हमें कमियां दिख रही होती है। तो इसीलिए खुद पे कंट्रोल कीजिए, खुद को देखिए, अपने आप को सही कीजिए, फिर बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए आज से जो भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो एक एक निवाले को, टेस्ट को, उसको महसूस कीजिए और वहां ग्रेटिट्यूड कीजिए, तो आप देखिए कि आपको आज से पहले इतना खाना टेस्टी कभी लगा नहीं होगा। क्योंकि हम टाइम तो देते ही नहीं, 5 मिनट में हमारा फोकस टीवी पे होता है और खाना खा रहे होते हैं। और अगर उस टाइम आप कोई न्यूज देख रहे हैं और बैड न्यूज देख रहे हैं तो आपको तो पता भी नहीं है कि अनजाने में आपने क्या कर लिया अपनी बॉडी के साथ, कि कितनी सारी बीमारियों को न्योता दे दिया। तो इसीलिए इन सारी चीजों से दूर रहिए, एक बार में एक ही काम कीजिए, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, कॉन्सेंट्रेट होके वहां पे, तब जाके इनफ ग्रेटिट्यूड निकलेगा। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ थैंक यू बोल दिया तो हो गया, नहीं, थैंक यू दिल से निकलना चाहिए, बोलने से, मुंह से नहीं।
तो जब आप इस तरह से करेंगे, आपका फोकस अगर खाने पे नहीं है, तो इस तरह आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट भी नहीं आएगा, और एक तरह से आप उस खाने की इंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप और आपके फ्रेंड अगर कहीं पर गए हैं और आपको कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, कोई आपको देख भी नहीं रहा है और अपने काम में बिजी है, और आपके फ्रेंड को हर कोई पूछ रहा है, उसके पास बैठ रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो यही तो हम भी कर रहे होते हैं कि टीवी चल रहा है, इधर खाना है, तो पूरा फोकस टीवी पे है, तो वो खाने को अच्छा थोड़े ही लग रहा है। और जिसमें आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीवी के बिना चल जाएगा, खाने के बिना नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। तो जीवन में ऐसा ना हो कि वो खाना हमें छोड़ दे, इसीलिए इग्नोर मत कीजिए और उसके टेस्ट को बढ़ाइए, उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपको टाइम लगता है, फोकस्ड होके शांति से उस खाने को खाइए, तब आप देखिए कि उसका टेस्ट ही आपको अलग आएगा। तो यहाँ पर आगे ऑथर ने बताया है कि आज कुछ भी खाने पीने से पहले, कुछ भी आप भोजन खाएं, कोई फल खाएं, कोई नाश्ता करें, या कोई ड्रिंक यानी पानी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी अगर आप पीते हैं, तो उन चीजों को देखें और देख के उनका जो खाने पीने वाली जो चीजें हैं, उनमें जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यानी देखेंगे तब जब शांत होंगे। एक साथ 4 जगह आपका ध्यान बटा हुआ होगा, और आज की लाइफ में हमारे साथ यही होता है, जहां पर भी जो कुछ कर रहे होते हैं, फोकस कहीं और होता है, इसीलिए ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। मैंने देखा है कि लेडीज क्लास में होती हैं तो वो किचन में उनका दिमाग होता है, और किचन में होंगी तब उनको क्लास याद आएगी। अभी जब मैं बोलती हूँ तो कई लोग लिखने पे लगे रहते हैं, क्योंकि जब उनको टाइप करना होता है, और जब कुछ लिखने को बोला जाए तो वो सवाल पूछ रहे होते हैं। तो ये हैबिट हमारी सबकी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। हम या तो आगे की सोच रहे होते हैं या पीछे की सोच रहे होते हैं, और प्रेजेंट में नहीं होना इन द सेंस कि आप खुशियों से दूर जा रहे हैं। तो जहां पर भी हैं वहां 100% दीजिए। बाकी कल क्या हुआ था उसको छोड़ दीजिए, और कल क्या होगा इसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। तो इसीलिए कुछ पल निकालिए, जब खाना खाने बैठते हैं पूरा ध्यान दीजिए, जो भी आप खा रहे हैं, कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, या खाना ही खा रहे हैं, या कोई चीज पी रहे हैं, चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी, उन सब चीजों को पहले ध्यान से देखिए। देख के वहां जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। और यहाँ पर उनका कहना है कि अगर आप कह सके, अगर ये कर सकते हैं, तो एक एक निवाला ले और उसका टेस्ट ले, यानी खाने को धीरे धीरे चबा के खाए, महसूस करे। तब आप देखिए कि आपका जो आनंद है वो बढ़ जाएगा, खुशी बढ़ जाएगी, और इससे आप कृतज्ञता करने में आपको और भी कृतज्ञता महसूस होगी। अभी तो क्या होता है, मुंह में डाला, क्योंकि कमी तो दिमाग में है, और हम पहले ही खाने से पहले ही बोल देते हैं खाना अच्छा नहीं है आज, इसमें नमक कम है, ये है वो है। लेकिन जब आप शांति से बैठेंगे, तब उसका टेस्ट लेंगे, तब आपको अपने आप वो चीजें बढ़ जाएंगी। और जब आप महसूस करेंगे तो आपको और भी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करने में आसानी होगी। और जब महसूस करके सच में दिल से कृतज्ञता करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे मैजिक होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी या शेकर है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे कि याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें, और जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उस दिन एक दो पल पहले ही दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे।
यहाँ पर देखिए ऑथर ने कहा है कि आप इस तरह से जब भी कुछ खाएंगे या पिएंगे तो पहले उसको देखेंगे और वहां थैंक यू बोलेंगे और फील करेंगे उस टेस्ट को। अगर आप उनका जो ऑथर का है उनकी अपनी भी एक तकनीक है, अगर आप चाहे तो इस टेक्निक को भी आप आजमा सकते हैं। तो उनका कहना है कि जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो उंगलियों के ऊपर इस तरह से आपको लहराना है, जैसे कि हम कोई भी चीज नमक या कुछ छिड़क रहे होते हैं ना, तो इस तरह से करते हैं हम। तो आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथों में एक जादुई धूल है, यानी मैजिकल डस्ट है। आप कुछ भी खाने पीने से पहले उस खाने पे उंगलियां लहराएंगे और इमेजिन करेंगे कि आपके हाथों से एक मैजिकल डस्ट यानी जादुई धूल आपके हाथों से निकल रही है, और उसी का जो प्रभाव होगा उस खाने में ग्रेटिट्यूड करेगा। यानी आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथों में एक डिब्बी है, वो डिब्बी में से आप जादुई धूल निकाल रहे हैं और उस खाने पे छिड़क रहे हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो जो खाने पीने की चीजें हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। और अगर कई बार ऐसा होता है, क्योंकि अब से पहले हमने ये प्रैक्टिस नहीं की है, तो मे भी हम भूल जाए, तो यहाँ पर ये भी बताया है ऑथर ने, अगर आप कुछ खाते पीते वक्त अगर जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, मान लीजिए अभी आपने मॉर्निंग में तो क्लास ली है तो अभी याद रहेगा, दिन में मान लीजिए आप भूल गए, तो भूल जाएंगे तो क्या है, वहां पर भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए दिन में भूल गए तो आपको जब भी याद आए, लंच आपने कर लिया और उसके बाद 3 बजे आपको याद आया कि अरे मैंने दिन में तो ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं, तो अभी आप क्या करेंगे, जिस वक्त याद आता है उसी वक्त आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपने क्या खाया था, और जो भी खाया पिया था तो आंखें बंद करके उस टाइम उस चीज के ऊपर जादुई धूल छिड़क दीजिए या वहां पर जादुई शब्द धन्यवाद बोल दीजिए, तो आपने जो खाया था उसका भी ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए कि जब भी कुछ खाते या पीते हैं तो उसी टाइम आपको इनफ ग्रेटिट्यूड करना है, यानी वहां पे शुक्राना करना है, कृतज्ञता करनी है। तो जब भी आप कुछ खाएंगे, जब भी कुछ पिएंगे, तो हमेशा आपको थैंक यू बोलना है। लेकिन अगर भूल जाते हैं तो जब याद आता है तो उसी वक्त आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए जो भी आपने खाया था और वहां पर आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो इस तरह थैंक यू बोलने से आपके सपने भी साकार होते हैं। तो सोचिए कितने सारे फायदे हैं उस खाने का थैंक यू करने से। तो इसी तरह से ऑथर का कहना है कि जीवन में जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए यानी भोजन और पानी के लिए भी, इन सारी चीजों के लिए भी दिल से कृतज्ञता या आभार व्यक्त करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, इस हद तक की कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो जीवन में जादू तो होना ही है। जादू कब होता है, जब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोई चीज लिमिट से ज्यादा करते हैं, तो यानी अभी हमें कृतज्ञता लिमिट से ज्यादा करनी है, तब हमारी लाइफ में जादू होगा। तो इसीलिए हर चीज के लिए बहाने ढूंढिए, हर चीज में अच्छाइयाँ ढूंढिए, ताकि आप शुक्रगुजार हो सके, और जितनी ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना आपकी लाइफ में मैजिक होगा। चलिए, तो आज की एक्सरसाइज पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास स्टार्ट। जादुई तत्व पहला, अपनी नियामतें गिनो। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, आज 8वें दिन की प्रैक्टिस है। आज के चैप्टर का नाम है जादुई तत्व। पहला काम यही है कि आप अपनी 10 नियामतों की सूची बनाएंगे। 10 ब्लेसिंग आपने लिखी, फिर एक एक को पढ़ेंगे। पढ़ते हुए पढ़ के उस नियामत के अंत में यानी उस ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद आप 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलते हुए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करेंगे। अगला काम है कि आज आप कुछ भी खाएंगे या पिएंगे, उस समय आपको कुछ पल निकालने हैं, कुछ समय निकालना है, शांति से आज खाना खाना है। जब भी कुछ खाते या पीते हैं तो वहां उसको देखिए और जोर से या मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। अगर आप चाहे तो उस भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ऑप्शनल है, जो आपको कन्वीनियंट हो। जादुई धूल को छिड़कना अगर आपको अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक जादुई धूल यानी गोल्डन डस्ट की डिब्बी है और उस डिब्बी में से आप उस खाने के ऊपर जादुई धूल छिड़क रहे हैं।
या तो आप सिर्फ थैंक यू भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया है ऑथर ने कि अगर दिन में अगर आप भूल भी जाते हैं तो जब याद आता उसी वक्त आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपने क्या खाया था, और उसके ऊपर या तो जादुई धूल छिड़क दीजिए या उसके लिए थैंक यू बोल दीजिए। तो जो आप भूल गए थे वो भी आपका वहां पे भी ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। एक हाथ में अपने जादुई पत्थर को लेना है और सारा दिन में जो भी अच्छा हुआ है उन चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो इस तरह से आज की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। और पिछली जो 7 प्रैक्टिस है, 7 की ये 2 तो आ ही गई। 10 ब्लेसिंग हम रोज लिखते हैं और रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, और आज की खाने पीने को थैंक यू बोलेंगे। 3 तो ये हो गई। अब 5 प्रैक्टिस और हैं, वो भी साथ में कंटिन्यू चलेगी। तो इसीलिए पीछे वाली ये मत सोचिएगा कि अगले चैप्टर में आगे तो पीछे वाली छूट जाएगी, वो साथ में कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि हमारे लिए भी स्टार्टिंग है। रोज प्रैक्टिस करेंगे तब जाके वहां मैजिक होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए, और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। अगर कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस नहीं आ रही है आपकी आशा जी। अच्छा मैम, ईयरफोन नहीं लगा रखा ना आज। हाँ जी, अब आ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी मतलब धन्यवाद तो करते थे, लेकिन उस वाल जिस तरह से आपने मतलब इस किताब में बताया है कि कितने लोगों का इसमें मतलब सहयोग रहा है, सूर्य के प्रकाश का, धरती माता का, और किसानों का, पानी का, और हम तक पहुंचाने का। एक्चुअली ये हमें फील नहीं करता था, लेकिन बस धन्यवाद बोलता था, हाथ जोड़ लेता था भोजन को, लेकिन वो अंदर से वो फीलिंग, वो भावनाएं कभी नहीं थी। और आपने कहा ना, जैसे आप एक मिनी वाला मुंह में डाल के उसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जब फील करेंगे तो वो चीज अंदर से भावनाएं जागृत होती है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतनी सारी चीजों के लिए आपने नया नया ज्ञान रोज हमारे जीवन में ला रहे हो, रोज सफलता के शिखर पर लेके जा रहे हो। आई सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये बात सही है। अभी तो देखिए 8वां दिन है, अभी 28 दिन तक रोज नई नई चीजें पता चलेंगी कि हम इनफ ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। कितनी सारी चीजें हैं लाइफ में हम मिस कर रहे हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों को जब हम इस लेवल पे महसूस करते हैं तभी दिल से आभार निकलता है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, फील करना होता है। तो बिल्कुल, चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। सारी चीजों की जो प्रैक्टिस है पिछले चैप्टर को कंटिन्यू करिएगा, कि पैसों की है तो रोज आपको पैसे चाहिए लाइफ में, रिश्ते हैं तो वो रोज अच्छे चाहिए। तो सारी चीजों को कंटिन्यू लेके चलना है, ठीक है। तो जब तक वहां जादू नहीं हो जाते इन सारी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। और आज की प्रैक्टिस जब भी कुछ खाए पिएंगे तो उसके लिए इनफ ग्रेटिट्यूड करेंगे। मॉर्निंग में 10 ब्लेसिंग है, रात को मैजिक रॉक है, ये तो कंटिन्यू चलेगा ही। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। मैम एक बात पूछनी है मुझे। हाँ जी, पूछिए। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मतलब सबके लिए हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, डेली लिखती हूँ। तो जैसे कोई व्यक्ति, उसमें मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि हाँ क्या लिखे हैं उसके लिए, तो उसके लिए कैसे लिखे हैं? नहीं, नजर आएगा वो जब आपका रिश्ता जब नया बना था तब देखिए, जब तो सब कुछ अच्छा था ना। आज प्रेजेंट को देख के नजर नहीं आ रहा। ठीक है। आज प्रेजेंट में देख रहे तो नजर नहीं आ रहा। जब भी कोई रिश्ता बना था तो जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं बनता है, कुछ ना कुछ तो आपकी चाहत भी होती ही है। तो फिर जब उस टाइम आपको क्या अच्छा दिखा था। अच्छा, उसको मतलब पुराना भी याद करके दिख सकते हैं? हाँ, तो पुराने को ही तो अच्छा याद कर करके उसको अच्छा बनाएंगे। करंट में तो सबको पता है कि अभी रियलिटी तो यही है कि आपकी उनके साथ नहीं बन रही, या आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ जी। थैंक थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, रोहित जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हमको पूछना था, ग्रेटिट्यूड जो करना है कब कब करना है? हमेशा मतलब दिन भर में मतलब मन में बोलते रहना है कि टाइमिंग बनाएंगे मैम? किस चीज की? जब हमको मतलब ग्रेटिट्यूड हमको करना है, हर चीज को हमको फील करना है, तो इसीलिए टाइमिंग बनाएंगे कि 24 घंटा मतलब कुछ भी मन में बोलते रहेंगे? 24 घंटे कर सकते हैं तो 24 घंटे कीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की कोई अति नहीं है। जी जी। आज तो खाने पीने के लिए है, तो जब भी कुछ खाए पिएंगे उस टाइम करना है। या आपके हाथ में जो भी कोई वस्तु आती है उसके लिए थैंक यू कीजिए। कोई व्यक्ति आगे आता है उसके लिए कीजिए, क्योंकि ये तो अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और प्रेजेंट में रखते हैं। ये 2 चीजें कर लेंगे तो फिर तो लाइफ में कुछ भी आपको बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मैम, जी मैम। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, सीमा जी अनम्यूट कीजिए।
दीदी धन्यवाद तो सच में है ही नहीं, उससे ऊपर कोई शब्द क्या आपका कैसे धन्यवाद जा रहे हो, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बिना तो था मतलब जो है जाकर पता लग रहा है आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सीमा जी, क्लियर। अब आज हाँ तो अब जा रहे हैं तो सच में कि पता लग रहा है कि हम क्या हैं। फिर जो है जैसे आते हो तो उसमें था कि वो बुक थी तो के साथ देखी, लोगों को इतनी अच्छी मतलब ये मूवी देख के इतना ज्यादा वो कैसे मतलब कि नेगेटिविटी होते हुए भी कैसे पॉजिटिविटी लेनी है, मतलब तो वो मैंने तो बहुत अच्छा देख ऐसा लगा कि आने पर भी पॉजिटिव हो जाएंगे तो जो चीज हमारे भाग्य में नहीं भी होगी ना वो भी हमें मिल जाएगी, मतलब तो और आज जैसे थैंक्स तो करते ही थे, जैसे भैया ने राकेश भैया ने बताया कि खाने पीने के लिए, लेकिन इतने हृदय से ग्रेटिट्यूड करना जो है वो आज आपने सिखाया है, और हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि इस मेहनत करें और अच्छे से ये चीज कर पाए हम, मतलब थैंक यू सो मच पूरे परिवार का, आपका, पलचिन का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तभी हमें भी ये होता है कि सुबह उठना है, इतने सारे लोग आएंगे, करना है, तो तभी कहा जाता है कि जब अकेले कुछ करते नहीं होता, ग्रुप में बहुत आसानी से चीजें हो जाती हैं। तो बिल्कुल इस प्रैक्टिस को करते रहिए और किसी भी तरह करके अपने आप को 28 दिन दे दीजिए, फिर ये धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएंगी, और हैबिट में आ जाएंगी फिर एफर्ट नहीं लगेगा। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। हाँ जी दीप जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम सचमुच आपसे जैसे मैं ज्वाइन किया ग्रुप तो बहुत 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 अच्छा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मतलब हम रिलेशनशिप के बारे में लिखते हैं तो उनके बारे में डेली डेली नया नया लिखना है कि जहाँ मतलब एक बार जैसे लिखता वही बार बार रिपीट करें। बाकी वाला भी ऑलरेडी जो रिश्ता खराब है वहां जो चीजें होंगी तो वैसे ही मुश्किल है, लेकिन जो भी कुछ अच्छा मिल रहा है पास्ट में जाइए, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा, 5 चीजें तो मिल ही जाएंगी, वो लिखिए। जब लिखते लिखते यही तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको कुछ नया दिखने लगा है तो आप वहां नया ऐड कीजिए, नया नहीं दिख रहा है तो पुराना, और नया नहीं दिख रहा है इन द सेंस की ग्रेटिट्यूड, इसीलिए कोशिश कीजिए कि दिल से लिखेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन को आप जो बोलते हैं ना वो तो आप जब बोलेंगे कमियां दिखाओ तो कमियां दिखाएंगे, अगर आप बोलेंगे कि अच्छी चीजें तो अभी तो पुराना चीजें और कुछ नया मिलता है तो नया ऐड। मैम एक बात और, जैसे मैंने ना एक आपकी वीडियो देखी थी वो मिरर वर्क वाली, तो मतलब वो भी हम साथ साथ कर सकते हैं कि या फिर अभी यही करना है कि वो नहीं कर नहीं, सकते क्या? इनके साथ साथ ये तो प्रैक्टिस मॉर्निंग में ही हो जाती है, मिरर वर्क चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं वो है। साथ कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। वो भी बहुत अच्छी लगी थी, वो मैंने कल ही देखी थी, तो मैंने कल किया भी था। तो मतलब सचमुच ही मतलब आपने जैसे बताया था कि अगर आप वो फील करोगे तो आपको मतलब आपको याद करके एक रोना भी आ जाएगा। तो सचमुच मैंने भी वो बहुत फील किया अच्छे से। तो सेल्फ मैं लव आपका बहुत लाइफ में एक बार जरूर करनी चाहिए ये प्रैक्टिस, ताकि पता तो चले एटलीस्ट कि हम कौन, दुनिया को जानने में लगे रहते हैं नहीं जानते, तो अपने मैम लिए एक बार आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक वेरी मच। सो मच। हाँ आई जी थिंक हाँ निशा जी, मैम किसी का ना अनम्यूट है, मतलब तो शायद इसलिए डिस्टरबेंस आ रही है। क्या अनम्यूट है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी अभी। किसकी, मेरी? हाँ जी मैम। या तो नेटवर्क। हाँ जी रूपल जी, अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी
और मुझे ये कहना था कि ये मेरा बचपन का एक्सपीरियंस है कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मेरा सरनेम जोशी है मैके में। और मेरे पापा जब खाना खाने बैठते थे तो वो जो थाली होता है उसमें उसके बाहर 5 छोटे छोटे निवाले रखते थे, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी रखते थे, और जो भी एक्स्ट्रा हो, सलाद हो, दही हो, जो भी हो, वो भी रखते थे उसमें। वो बचपन से मैं देखती थी कि क्या करते हैं वो, पर अभी तक आइडिया नहीं था। लेकिन आज आपने ये क्लियर किया कि ये क्यों करते थे वो। ना मेरे पापा ने कभी बताया को हमको, ना हमने कभी पूछा उनको, कभी कुछ क्लियर नहीं हुआ था। आज जाके पता चला कि ये क्यों। फिर पानी भी छिड़कते थे उसको कि ऐसे पहले धरती माँ को वो खाना खिलाते फिर खुद खाते थे। बिल्कुल, ये हमारे कल्चर में है, लेकिन हमारे बड़ों को एक्सप्लेन करना नहीं आया और हमें बिना लॉजिक के समझ नहीं आया। अभी सबके घर में खाना बनता है तो हमारे हिंदू धर्म में सबको कहा जाता है कि सबसे पहली जो रोटी बनती है वो गाय की बनती है। तो ये जी हमारे कल्चर में ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। ये क्या हुआ कि हमारे खाने से पहले हमने पशुओं के लिए ग्रेटिट्यूड किया, हमने अपने खाने में से दूसरों को दिया। तो ये सब क्या है कि ये सारी चीजें अभी हमारे कल्चर में, हमारे घर में होता है कि जो पहली रोटी बनती है उससे अग्नि को भी भोग लगाते हैं। तो यानी जो 5 तत्व होते हैं उनका पहले ग्रेटिट्यूड किया, क्योंकि पांचों तत्वों से हम बने हैं, 5 तत्वों से हर एक चीज बनी है। तो पांचों तत्वों के लिए हम खाना खाते हैं, उस वक्त ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे कल्चर में ऑलरेडी हैं, लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि लॉजिक देके समझाया नहीं गया। तो हमने भी कभी नहीं पूछा, और कभी पूछा भी होगा तो किसी को नहीं पता होता पेरेंट्स को, तो वो वहीं पे बात दब जाती है। तो ये किताबें अब ये बता रही हैं, वरना है तो सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही, पर पता नहीं था क्यों और कैसे। तो अब यहाँ से होता है, तब पता चलता है। तो चलिए, जी कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। जी जी। थैंक यू सो मच निशा जी। थैंक यू पलची। थैंक यू सो मच। या हाँ जी, संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जैसे कि हम होटल में जाते हैं, हाँ, हाँ, तो वहां पे भी हमें वो डस्ट कैसे ये करनी है। बहुत बार हम घाई में होते हैं या बाहर फ्रेंड्स के साथ या कहाँ पे हम खाना खाते हैं, तो आपकी वो वॉइस वहाँ स्लो आ रही है, या तो आप जैसे माइक को पास लेके आइए। जैसे हम होटल में जाते हैं, वहां पे भी हमें ग्रेटिट्यूड करने का मौका कभी नहीं मिलता है, तो मन में हम कर सकते हैं क्या? हाँ, वहां पर भी कर सकते हैं। होटल में जाते हैं तो भी क्या हुआ, खाना तो आपके आगे आएगा ना उस टाइम। सबके सामने नहीं कर सकते, मन मन में तो थैंक यू बोल ही सकते हैं। और जब ये हैबिट पड़ जाएगी ना, अभी स्टार्टिंग में लगता है सबके सामने कैसे बोले, लेकिन जब आदत पड़ जाती है तो फिर ये चीज भी नहीं रहती कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। गलत करते वक्त तो हम एक मिनट भी नहीं सोचते कि कोई क्या सोचेगा। अच्छी चीजों के लिए बहुत दिमाग लगाते हैं, पर ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीज भी आपकी अपने आप निकल जाएगी। क्योंकि हमें पता है हम सही हैं, और हम चाहेंगे कि और लोगों को भी पता चले कि ये चीज करनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी जाएं, होटल में जाएं, घर पे रहें, कहीं पे भी ग्रेटिट्यूड तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर कुछ बाहर कुछ भी नहीं कर तो मन में तो थैंक यू बोल ही सकते हैं ना। तो ये तो कहीं पे भी हो जाएगा। अच्छा, वो जो गोल्डन डस्ट है वो हाथ खाने पे ऐसे पिया घर में तो कर सकते हैं। कभी कभी बहुत बार फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, तो उनके सामने हम नहीं कर पाते, तो वो हाँ, तो फिर कैसे मन मिस में कर। थैंक यू बोलिए। यहाँ पर तो ये ऑप्शन दिया है ना, वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे अच्छा लगे। तो अगर कोई नहीं होता है तो उस टाइम गोल्डन डस्ट वाला कर लीजिए, वरना आप मन में थैंक यू बोल लीजिए। थैंक यू। ओके जी, थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी, मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए। मैम वो ग्रेटिट्यूड की क्लास लेते हैं ना, वो कब लेंगे? मिस कर रहे हैं हम लोग को क्लास को। तो नहीं होने वाली, अभी यही वाली प्रैक्टिस चल रही है, आगे और नई नई चीजें आएंगी। ये भी ग्रेटिट्यूड ही है, उस टाइम बोल के करते थे, नहीं, अभी वो उसमें मजा आता है और अच्छा, बहुत फीलिंग अच्छी आती है उससे। तो उसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए उसकी प्रैक्टिस खुद से। हाँ, वही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। वही तो करते हैं। हाँ, क्योंकि अभी पूरी प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड पे ही 28 दिन हम लगे हुए हैं। तो अगर हाँ, आपको फील आती है तो आप उसको कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और इस प्रैक्टिस को इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा, कुछ भी खाते पीते या कुछ भी। यहाँ तो बोला गया कि हर सांस के साथ थैंक यू बोलते हैं तो भी थोड़ा है। तो लाइफ में मैजिक चाहिए, तो हद जो सीमा से पार का ग्रेटिट्यूड करना होगा। तो अपने ग्रेटिट्यूड को जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, ताकि आपकी लाइफ में मैजिक ज्यादा से ज्यादा हो। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आज के दिन को मैजिकल बनाइएगा प्रैक्टिस करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू निशा जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक यू मैम, दीदी, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन।
हैव अ नाइस डे।